धर्म प्रेमी जनों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे करने आए हैं। धार्मिक ग्रंथों का पढ़ना, सुनना और सुनाना, पढ़ना और पढ़ाना, इसमें और पाठ करना, ये तीनों बिल्कुल भिन्न भिन्न होते हैं। तब जब हम पूजा पाठ करते हैं, तब हम किसी धर्म ग्रंथ को, चाहे वह चालीसा हो, चाहे वह कोई ग्रंथ हो, छोटी पुस्तक हो, उसे हम पढ़ते हैं या सुनाते हैं या सुनते हैं। इसमें सब में बहुत फ़र्क होता है। जब पढ़ा जाता है तब उसमें जो भी लिखा है उसको हम अपने अंतःकरण में ले जाते हैं। पढ़ना, मनन करना, चिंतन करना, सुमरन करना, निधाध्यासन करना, फिर उसको उपयोग में लाने की दिशा देना, ये सारी प्रक्रिया अंतर्मुखी दिशा की ओर अपने अंदर होती है पढ़ने में। और जब सुनते हैं तब सुनाने वाला क्या कह रहा है, हमारा पूरा ध्यान उसी तरफ होता है। मन, बुद्धि, सब कुछ, पूरी इंद्रियां उसी तरफ एकाग्र होती हैं। और वह जैसे किसी धारा में आप किसी पात्र को लगाकर भरते हैं, ऐसे ही अपने मन, बुद्धि, चित्त सबको, एक साथ इंद्रियों को उसी में जोड़ देते हैं और अंदर भर लेते हैं। ये सुनने की क्रिया है। और सुनाने की क्रिया में सामने वाले पर ही पूरा ध्यान रहता है। अपने अंदर का सारा प्रवाह, चाहे वह पुस्तक से कहा जा रहा हो, सुनाया जा रहा हो या स्वयं सुनाया जा रहा हो, यह प्रक्रिया सामने वाले की तरफ होती है और उस पर जो कुछ भी कहा जा रहा है वो पूरा प्रवाह उसकी तरफ रहे। ये सुनाने की क्रिया होती है। अब बात आती है पाठ की। पाठ इन दोनों से भिन्न होता है। इसीलिए हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि आप चालीसा का पाठ करें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, आप शिव चालीसा का पाठ करें, आप सुंदरकांड का पाठ करें, आप रामायण का पाठ करें, आप वेदों का पाठ करें, पुराणों का पाठ करें। ये सब जो है, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, इनके लिए पाठ शब्द का उपयोग किया जाता है। अर्थात उदाहरण के तौर पर हम श्री हनुमान चालीसा पर आते हैं। चालीसा कोई भी हो, हमने जैसा कि कहा, लेकिन हम उदाहरण के तौर पर श्री हनुमान चालीसा पर चर्चा करते हैं। श्री हनुमान चालीसा में जो कुछ भी कहा गया है, हम उसको पाठ करें का मतलब है वैसे ही जैसे किसी मंच पर जाकर कोई पाठ करता है। जब पाठ करता है, राम बनता है तो राम ही राम हो जाता है, वो अपने आप को भूल जाता है राम। और फिर राम क्या कह रहे हैं वैसा ही बनता है। राम ने क्या कहा, किससे कहा, जिससे कहा तो उसकी तरफ उन्मुख हो गए। और राम स्वयं से कह रहे हैं तो अपनी तरफ उन्मुख हो गए, अपनी तरफ दिशा बदल गई। इसको कहते हैं पाठ। लोगों की ओर अगर कहा जा रहा है तो उनकी तरफ सारा ध्यान, सारा क्रिया योग उधर चला जाता है। ये पाठ है। वैसी ही दिशा बना देना पाठ है। तो हनुमान चालीसा का जब हम पाठ करते हैं तो उसमें हनुमान जी के यश का जब वर्णन करते हैं, प्रारंभ में गुरु स्मरण करते हैं,
दोहा पढ़ते हैं और फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं, तो हमारी उन्मुखता हनुमान जी की तरफ होना चाहिए। उसमें जय हो आपकी, जय हो आपकी, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लेख उजागर। हमारा सारा मन, हमारी सारी बुद्धि, हमारी सारी अभिक्रिया हनुमान जी के जैसे किसी व्यक्ति के सामने उसकी बातें करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। ऐसे ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा। अब ये विचार है, ये हैं कौन जिनके बारे में, तो फिर ये अपने अंतः अवस्था की ओर जाते हैं। इसी प्रकार से जब भी आगे जो शब्द आते हैं पूरे चालीसा में, उन पर जाते हैं। किसी भी प्रकार का संकट आता है तो हम उसमें प्रयोग किया गया है, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रावे। ये उनसे सीधा कहा जा रहा है, उनसे हम कहें ये पाठ है, उनसे कहें, उनकी ओर ही उन्मुखता हो उस चौपाई को जब पढ़े तब। बंधन से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। ये शाश्वत सिद्धांत है। ऐसे सिद्धांत में श्रद्धा विश्वास रूपी शंकर लास्ट में कहा गया है, जो यह पाठ करे तो कैसे करे पाठ, जो यह पाठ करे चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीशा। सिद्ध माने प्रमाणित हो जाएगी। इसके साक्षी कौन होंगे? शंकर पार्वती, अर्थात शंकर पार्वती श्रद्धा और विश्वास का रूप है। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के रूप को साक्षी मानकर अपने में रख, साक्षी का मतलब वो साथ रहता है। जब हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास रूपी शंकर पार्वती साथ हैं, दोनों श्रद्धा और विश्वास के साथ हैं, तब ये भरोसा रहेगा कि जो है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान जय बजरंगबली ऐसा नाम जब सुनाएंगे और साक्षी कौन होगा? श्रद्धा और विश्वास हमारे अंदर रहेगा, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। निश्चित रूप से भूत को भागना पड़ेगा, निश्चित रूप से प्रेत को भागना पड़ेगा, तंत्र मंत्र कट जाएंगे। बंधन से हनुमान छुड़ावे, मन का वचन ध्यान जुड़ावे। उनका ध्यान करिए मनसा वाचा कर्मणा से, श्रद्धा और विश्वास के साथ में, ये तो सिद्धि होगी, अर्थात सफलता प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से पाठ का अर्थ पढ़ना और सुनने से बिल्कुल भिन्न होता है। उस समय उसमें अपनी तरफ भी उन्मुखता है, दूसरों की तरफ भी उन्मुखता है, और हनुमान जी की तरफ भी उन्मुखता है। इस प्रकार की दिशा के माध्यम से जब श्री हनुमान चालीसा पढ़ा जाए अथवा किसी भी देवी देवता का अगर पाठ किया जाए तो उसमें ये ख्याल रखा जाएगा तो निश्चित रूप से 100% लाभ मिलेंगे। ये मेरा अनुभूतिजन्य प्रयोग है, मैं यह आपके सामने आज शेयर कर रहा हूँ। सबको इसका लाभ मिले और श्री हनुमान जी सब पर कृपा करें, गुरुदेव की कृपा बनी रहे। जय हनुमान जी, जय गुरुदेव।